चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 118 है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं आईसीएसई का। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ पर एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है ST, ये 30 मीटर हाइट है, और एक यहाँ पर बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग, और यहाँ पर टू फ्रेंड्स आर देयर, रोहित और नेहा, है ना। तो नेहा यहाँ खड़ी है और रोहित यहाँ खड़ा है। तो यहाँ से वो देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो ये दिखाई देता है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ये नीचे से ऊपर देखने में हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके साथ लाइन ऑफ साइट, तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यहाँ से देख रहा है और निकिता यहाँ से देख रही है, तो 60 डिग्री हो रहा है। और रोहित जो है 150 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। बिल्डिंग से ध्यान से देखिए, डायग्राम भी दिया है। तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है तो हम नीचे देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो लाइन ऑफ साइट है, जिस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, उसका जो एंगल है हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही एलिवेशन है, डिप्रेशन नहीं है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो ये हाइट लेना है, तो h निकालना है, h यानी कि AB निकालना है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल जो हाइट एंड डिस्टेंस में, अभी यहाँ पर बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, तो वो ट्राइंगल आप सोचिए जिसमें एंगल भी मालूम है, जैसे 30 डिग्री, है ना। क्योंकि मैं क्यों मैं 30 डिग्री लूँगा, क्योंकि ये डिस्टेंस मालूम है। देखिए ये 150 दिया हुआ है, ये रोहित ये A से 150 मीटर में है, तो ये ट्राइंगल में लूँगा। और हमें अभी ये AB निकालना, यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। ये हाइट, ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, और ये बेस है। तो हम क्या करना है, एक सिंपल ट्राइंगल ले लेना है, और उसमें एक अननोन साइड, एक नोन साइड और एक एंगल। तो उस एंगल के लिए नोन और अननोन किस रिलेशन से वो जुड़े हुए हैं, तो वो हमको पता करना है। अभी जैसे यदि ये 60 डिग्री लेना चाहते हैं, है ना, ये 60 डिग्री लेना चाहते हैं, तो अभी ये तो मालूम है, लेकिन ये बिल्डिंग का भी मालूम नहीं है, और निकिता का ये जो बेस है ये भी मालूम नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी मालूम नहीं। तो इसलिए हम पहले क्या लेंगे, क्योंकि 150 मीटर दिया है तो ये हम लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे BAR, ठीक है। तो ये है तरीका आपका, तो इसलिए मैंने अलग से बना दिया। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल BAR, तो कौन सा रिलेशन है, देखिए यहाँ पर जो बेस है और परपेंडिकुलर है, तो बेस परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, और कॉस और साइन में दोनों हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज का ज़रूरत नहीं है, दिया भी नहीं है, इसलिए हम साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लेंगे, तो tan थीटा ले लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, या आप डायरेक्ट लिखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये AB बाई AR। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और AB कितना है, चलिए H ले लिया, AR है 150। तो वही डायग्राम से, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम भी रहेगा तो आप वहाँ से निकाल लीजिए एक ट्राइंगल, है ना। तो ये आइडिया हमेशा लगाना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो H√3 इक्वल्स टू 150, सो H इक्वल्स टू 150/√3, सो नीचे √3 रहता है, तो रैशनलाइज कीजिए, सो 150√3/3, तो कैंसिल हो जाएगा, सो 50 1.732 ये वैल्यू लगाइए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 to 10, 5 3 15 16, 35 36 8,
1 2 3। तो देखिए ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गया 86.6 मीटर, ये आ गया। तो देखिए इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आइडिया लगाइए, अभी आप हाइट एंड डिस्टेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन नेहा एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, अभी ये निकालना है, ये नेहा एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो अभी हमें क्या मिल गया, अभी हमें ये ए बी मिल गया, अभी ए बी मिल गया 50√3, ये लिखिए, या 86.6 भी लिख सकते हैं, 50√3 लिखिए, ये मिल गया। अभी नेहा यहाँ खड़ी है, ये 60 डिग्री है पूरा बिल्डिंग तक, और बिल्डिंग और नेहा का डिस्टेंस निकालना। तो अभी हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम फिर से 10 ही लेंगे, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। तो इसलिए अभी यहाँ पर ट्राइंगल का नाम अलग कर दीजिए, BAN 10 60, परपेंडिकुलर AB बाई NA, 10 60√3 होगा, और AB हमने निकाला 50√3 और NA निकालना है। NA लिखिए या कोई और वेरिएबल x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये √3 कैंसिल, तो NA क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये 50 मीटर हो गया। तो ये सेकेंड आंसर भी आ गया, है ना। तो समझ में आ रहा है, तो ये तरीका है। देखिए अभी तीसरा है क्वेश्चन, रोहित एंड नेहा, अभी ये निकालना RN, रोहित एंड नेहा। तो ये तो हम अभी मिल गया हमें, ये 50 मिल गया, है ना। नेहा का डिस्टेंस बिल्डिंग से, अभी रोहित का डिस्टेंस बिल्डिंग से 150 है, तो ये 150 माइनस 50 हो जाएगा, ये 100 मीटर हो गया, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट है नेहा एंड ट्री, अभी NT निकालना, अभी NT कहाँ है, ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को बना लीजिए यहाँ पर। तो NT ये 30 और ये 60 डिग्री, अभी ये निकालना है। तो अभी फिर से वही बात आ रहा है ना। तो परपेंडिकुलर दिया है और बेस निकालना। तो इन ट्राइंगल ये S है, STN इन ट्राइंगल STN क्या है, अब देखिए, अब भी साथ साथ में बोल सकते हैं। STN 10 60 लगाएंगे, तो 10 60 परपेंडिकुलर ST बाई NT, सो √3 ST 30 और NT चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NT आ जाएगा, तो √3 NT 30 और NT हो जाएगा 30 ओवर √3, फिर रैशनलाइज कीजिए, सो 30 √3 बाई 3, तो ये 10, देखिए 10 इंटू 1.732, तो हो जाएगा 17.32 मीटर। तो आ गया 17.32 मीटर। फिर लास्ट है बिल्डिंग एंड ट्री, अभी बिल्डिंग एंड ट्री ये निकालना। तो ये टोटल कितना निकला था 50, तो 50 से इसको माइनस कीजिए, तो इसलिए फोर्थ पार्ट है 80 इक्वल्स टू 50 माइनस 17.32, तो कितना आएगा 8 6 फिर 2 और 3, ये तो ये आंसर हो गया।
तो देखिए इसमें कितने सारे ट्राइंगल हैं। एक्चुअली सिलेबस में बताता है नॉट मोर देन 2 ट्राइंगल्स। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन शायद ही आएगा, लेकिन देखिए कितना आसानी से पार्ट वाइज हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आइडिया लीजिए, तो अभी फिर दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको आसानी से जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।